बच्चों अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 यानी कि मेंसुरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं ना बच्चों, ये सारे फॉर्मूले आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे रिविजन करना है। चलिए देखते हैं, ये जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है इसका नाम बताइए जल्दी से, क्या होता है? ये क्यूबॉइड होता है। ठीक है, क्यूबॉइड। जैसे कि माचिस की जो डिब्बी होती है ना बच्चों, जैसे कि मोबाइल फोन, हाँ एकदम अच्छा एग्जांपल है। देखो बच्चों, ये भी क्या होता है आपका, क्यूबॉइड होता है। ओके, और फिर माचिस की जो डिब्बी होती है वो भी कौन से शेप में होती है, क्यूबॉइड के शेप में होती है। ठीक है, तो चलिए अभी इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मुझे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बताना है तो फिर उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखने का 2, उसके बाद से h, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना बच्चों l प्लस b। ठीक है, देखो ये h मतलब क्या होता है, हाइट। ठीक है, h यानी क्या, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, b यानी क्या होता है बच्चों, ब्रेथ, और l मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तब जाके आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अब देखो टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो फिर टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा के पूरा जितने भी इसके सरफेस है ना, सबका एरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 लिखने का बाहर, उसके बाद से ब्रैकेट के अंदर लिखना, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक तो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है ना, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करते जाने का, जैसे कि l इंटू बी करना, देखो ऐसे एल बी, फिर प्लस का साइन, उसके बाद फिर b इंटू एच करना, तो बी एच, फिर से प्लस का साइन, फिर l इंटू बी कर दो, यानी कि एल बी। समझा? नहीं, एल बी तो हो गया ना, l इंटू एच कीजिएगा, मतलब बारी बारी से सबका मल्टीप्लाई करते जाना है, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, अब अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम मतलब ना, जैसे कि ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है, तो इसके अंदर सपोज करो कि मुझे पानी भरना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ वॉल्यूम यानी क्या होता है। यस, देखो बच्चों, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा, इसके अंदर वाला हिस्सा जो है, जैसे कि मैं इसके अंदर कितना पानी भर सकती हूँ। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो अगर मुझे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या करने का पता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें आप लोगों को अच्छे से याद करना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है बच्चों, यस एवरीवन, हाँ क्यूब नाम है। ठीक है, अब देखो क्यूब में होता क्या है, सारे साइड्स यहाँ पे क्या होते हैं ना बच्चों, इक्वल होते हैं, जैसे कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी, मतलब सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बताना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4l स्क्वायर लिखना। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो फिर यहाँ पे लिखिएगा 6l स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो क्या करने का पता है, ये जो आपका लेंथ है ना इसका क्यूब कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है। जब भी लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 4, फिर l स्क्वायर, टोटल सरफेस पूछा जाए तो 6l स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछा जाए तो l क्यूब। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यस एवरीवन, सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब देखो सिलेंडर के रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पता है आप लोगों को, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, ये जो घुमावदार वाला है ना बच्चों, देखो ये जो घुमा हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर मुझे एरिया बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, ये तो अभी बस ये कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही थी, अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, यानी इसमें ना ये कर्व सरफेस एरिया भी आता है बच्चों, और ऊपर और नीचे के ये जो दोनों सरफेसेस है ना वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे लिखिएगा 2, फिर पाई, फिर r, उसके बाद से ब्रैकेट में लिखने का r प्लस एच। क्या लिखना है, 2 पाई r, ब्रैकेट के अंदर r प्लस एच। ठीक है, अब अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर लिखने का, उसके बाद मल्टीप्लाई करने का एच से। एच फॉर क्या होता है बच्चों, हाइट,
और आर मतलब क्या होता है, रेडियस। जैसे कि हम जानते हैं सिलेंडर में जो इसका सरफेस होता है वो कैसा होता है बच्चों, गोल होता है ना, यानी सर्कल के शेप का होता है। तो अगर वो सर्कल के शेप का है तो उसमें रेडियस भी होगा, है ना। तो आर फॉर क्या होता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, समझा आपको। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर की बात करेंगे। तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है उधर जरा देखिए, वो फिगर, उसको क्या कहते हैं, आइसक्रीम खाई है ना सभी ने। तो आइसक्रीम किस में मिलता है, कोन में मिलता है ना, तो ये वही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कोन में, देखो बच्चों ये आपका क्या है, हाइट ऑफ कोन, एंड दिस इज रेडियस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट मतलब क्या, तिरछी हाइट। देखो ये वाली जो हाइट है वो तो एकदम सीधी वाली है ना, और ये जो है ना ये स्लांट हाइट यानी कि तिरछी हाइट है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए स्लांट हाइट मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि एक कोन का हाइट दिया है और रेडियस दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है स्लांट हाइट, तो फिर आप कैसे निकालोगे बच्चों, चलो आपको बताती हूँ। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके इक्वल लिखने का पहले तो इधर रूट लगा दो और फिर इसके अंदर लिखना एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है। कैसे बताऊं, देखो जैसे ये पूरा के पूरा क्या है बच्चों, सीधा है ना, एकदम परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बराबर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। और कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बराबर। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या है, ये वाला हाइट है ना, मतलब ये वाला साइड है यानी कि एल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम करेंगे यानी कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो स्क्वायर है ना इसको यहाँ से हटा दिया, इस साइड ले लिया, तो ये दोनों आ गए रूट के अंदर। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला है, देख लो अच्छे से। चलो अभी आगे चलते हैं। अगर आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया बताना है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, जो घुमावदार वाला है ना, ये वाला। ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये होता है आपका फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। फिर अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, देखो ये कर्व भी इसके अंदर आएगा और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये नीचे वाला सरफेस, ठीक है, वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिखना पाई आर और ब्रैकेट के अंदर लिखने का एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर बाहर लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ओके, अब अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है। जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे भी आपको वही लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कोन में क्या होता है ना, यहाँ पे 1/3 आगे लगा देने का। देखो इसमें हमने 1/3 नहीं लगाया था, याद रखिएगा, सिलेंडर में नहीं लगाया जाता है, जबकि कोन में आपको 1/3 लगाना पड़ता है। ओके, अब देखो ये जो आपका नेक्स्ट फिगर है बच्चों, ये क्या है, स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है, स्फीयर यानी जैसे कि बॉल आप लोगों ने देखी होगी, गेंद। ठीक है, तो वो कैसे पूरा गोल होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो स्फीयर में देख सकते हो ये हमारा क्या है बच्चों, रेडियस है, बराबर। अब अगर आपको स्फीयर का सरफेस एरिया बताना है, पूरा सरफेस एरिया अगर आप लोगों को बताना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोला मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये जो नीचे आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसका नाम है, ये 6वां फिगर है, इसका नाम होता है ना हेमिस्फीयर, यानी कि आधा गोला। जैसे कि ये क्या था बच्चों, पूरा गोला था, पूरा। ठीक है, और ये क्या है, आधा गोला। ओके, तो जब पूरे गोले का अगर आपको सरफेस एरिया बताना है तो ये होता है फॉर्मूला, और अगर आपको आधे गोले का सरफेस एरिया बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बताऊं, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर आपको इसका वॉल्यूम बताना है तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखने का 4/3 और फिर उसके बाद लिखिएगा पाई आर क्यूब। ठीक है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना तो उसका आंसर जो भी आता है उसको क्यूब में करके लिखना होता है। ठीक है, अभी देखना एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट में जब भी वॉल्यूम निकालेंगे ना तो आंसर देखना क्यूब में ही लिखेंगे। ओके,
तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हेमिस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको पहला वाला तो बता ही दिया है। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है हेमिस्फीयर का तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है हेमिस्फीयर का तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखने का 3πr², ठीक है। और बच्चों अगर आपको इसका वॉल्यूम बताना है तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पर लिखने का 2/3। जैसे देखो इसमें हमने क्या किया था बच्चों 4/3 लिखा था, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है ना, तो इसका आधा कर दो तो 4 का आधा क्या होता है 2, ठीक है। और नीचे तो 3 ही आएगा 2/3 और फिर उसके बाद जो यहाँ पर है वो लिख दीजिएगा πr³, ठीक है। तो ये होता है बच्चों फॉर्मूला। ओके, तो सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दे दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिएगा और आप लोगों को याद भी करना है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आता रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से सारे फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखो ये आपका क्या है, कोन है, बराबर। अब इसमें ये वाला जो हाइट होता है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, आपको बताया था ना। और यहाँ पर जो हाइट होता है ना, इधर जो बीच में इस तरीके से जो हाइट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h से, ठीक है। तो जब भी आपसे स्लांट हाइट के बारे में बोला जाए तो फिर आप समझ जाइएगा कि इसकी बात की जा रही है, और जब भी परपेंडिकुलर हाइट बोला जाए यानी इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका कोन है ना, इसका जो बेस है इसका रेडियस कितना दिया है, तो 1.5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस यानी क्या बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये, ठीक है, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें तो फॉर्मूला आता है ना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले इधर लिखने का, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ द कोन है ना, रेडियस दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस ऑफ अ कोन यानी कि r कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, बराबर। फिर परपेंडिकुलर हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों h से, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को वॉल्यूम बताना है ना, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था ना, वॉल्यूम अगर हमको कोन का निकालना है तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, इधर क्या लिखने का, तो यहाँ पे लिखने का 1/3, ठीक है। फिर क्या लिखने का, यस पाई और फिर r, उसके बाद से इसका स्क्वायर करो, उसके बाद से यहाँ पे लिखो h, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, और ये जो पाई है ना बच्चों, इसका वैल्यू हमें क्या लेना है, तो आप जानते ही हैं पाई का वैल्यू क्या होता है, एक तो 3.14 होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू जो है ना वो अपने मन से 22/7 ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि आपको यही लेना है या फिर ये लेना है, तब जाके आप इधर से देख करके लेते, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है ना तो 22/7 ले लेने का। तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू पाई के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यस 22/7 इंटू आर के प्लेस पर क्या लिखोगे 1.5, तो यहाँ पे आएगा 1.5 का स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, रुकिए बताती हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हमने 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1.5 इंटू 1.5 है ना, 2 बार इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई है। ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो वही मैंने लिखा है, फिर यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखो अभी इस पॉइंट को मत देखना, बाद में देखना।
यहाँ पे सपोज करो कि क्या है 15, ठीक है, तो 15 को हम लोग 3 से कैंसिल कर सकते हैं ना, कैसे, देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा क्या आएगा बच्चों 15, ठीक है, और इधर एक नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पर, ठीक है, तो इधर क्या आएगा 0.5 बराबर। अब हम एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाले टर्म्स है ना, मतलब ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, इन सभी का एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कैसे होगा, पहले तो इन दोनों का करते हैं, 5 2 जा 10 का 0, 1 आ गया कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे बच्चों, एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर 1.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 से क्या होता है बच्चों 25 होता है, फिर कैरी 2 आ जाएगा, 5 1 से 5 और 5 2 कितना होता है 7, पॉइंट कहाँ पे लगाओगे, पीछे से एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, फिर अपॉन में क्या आएगा 7, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर, तो इधर क्या है बच्चों 7.5 और इधर क्या है 11, है ना, 11.0 का मतलब क्या होता है 11 ही होता है। तो चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, इधर 5 लिखिएगा, 7 5 कितना होता है 12, फिर ये एक आ गया 7 1 8, ठीक है। कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो इधर देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि यहाँ पर आएगा क्या बच्चों, यस 82.5, 82.5 अपॉन 7, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब होगा कैसे, देखो एक काम करते हैं, पहले तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग हटाते हैं। तो पॉइंट कैसे हटेगा, एक काम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपने 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर हमने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट हटाना है, और ये पॉइंट कहाँ पे है, तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट है, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा होता, सपोज करो ऐसे होता कि 8.25, तो पॉइंट हटाने के लिए मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, यस एवरीवन 100 से करना पड़ता, समझ में आ रहा है। यानी जितने नंबर के बाद पॉइंट रहता है ना, उतना जीरो हमको लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट था, इसके लिए अभी इसको हटाने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा 825, और इधर क्या आ जाएगा 7 × 10, ठीक है, समझे ना अच्छे से। अब उसके बाद ये जो 8 to 5 दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, किससे, 7 से कैंसिल किया जाए। चलिए फिर करते हैं, या फिर एक काम करते, रुको, 7 × 10 कर दो, क्या आएगा 70। अब डिवाइड करो, 8 to 5 और यहाँ पे आ गया 70। चलो और डिवाइड करते हैं, तो 70 1 जा 70, माइनस करो, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा बराबर। ये 5 को भी नीचे ले लेते हैं। अब कितने बार में जाएगा सोचिए, तो ये अगेन एक ही बार में जाएगा, है ना, क्योंकि 2 बार में करोगे तो पक्का ज़्यादा होने वाला है। फिर इधर 5 आ जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और ये 0 बढ़ा देंगे। अब सोचिए कितने बार में जाएगा, तो 7 7 सा कितना होता है बच्चों 49 होता है ना, यस 7 7 सा 49, मतलब 490। अगर हम लोग 8 बार में करते तो 56 होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 बार में ही जाएगा। चलो माइनस करो, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0 बराबर। फिर हमने पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा बताइए, तो ये शायद से 8 बार में, ठीक है। तो 8 7 से क्या होता है बच्चों 56 होता है। चलो माइनस करते हैं, 0 10 में से 6 जाएगा तो इधर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 0, ठीक है। फिर से पॉइंट लगाया हम लोग, 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो 7 5 है ना, 7 5 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 350 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो उतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इतना ही लिखिए। क्या लिखेंगे बच्चों पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 11 पॉइंट, क्या लिखेंगे 7। और देखो यहाँ पे ये क्या है, 8 के बाद क्या है बच्चों 5 है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले मैंने आपको बताया भी होगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर ना 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पीछे वाला जो नंबर होता है ना उसको 1 बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 9 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ कोन।
कितना 11.79 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था ना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही आता है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग जब भी एरिया लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, स्क्वायर लिखते हैं ना, जो भी आंसर आता है उसमें हम लोग स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो वैसे ही आपको वॉल्यूम में भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 11.79 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, समझा। चलिए अभी आगे चलते हैं और दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, स्फीयर की बात की जा रही है, यानी कि गोले की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देख लो जी, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, गोला, गेंद। ओके, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी कि अगर स्फीयर का डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है तो फिर आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर विच इज इक्वल टू, कितना दिया है बच्चों, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, यस, याद आया, 4/3 लिखने का, उसके बाद से पाई आर क्यूब लिखने का, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, 4/3, चलो ये तो ठीक है, और पाई चाहिए, तो पाई का वैल्यू तो हम जानते हैं 22/7, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, आगे देखो, आर चाहिए। क्या हमारे पास आर है, कहीं पे आपको आर दिखाई दे रहा है, ये तो डायमीटर है, आर तो है ही नहीं। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि जो रेडियस है ना वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का आधा करो और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर क्या होगा, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है 6, इसका आधा कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी हम लोग इधर वैल्यूज पुट करते हैं। तो 4/3 यहाँ पर आएगा, पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, फिर आर के प्लेस पर लिखेंगे हम लोग 3, यानी कि 3 का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब है ना, यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 बार है, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर। तो अब होगा क्या, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले सारे टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 22 में करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 बराबर, और इनका मल्टीप्लाई करो 3 3 ज़ा 9, नीचे क्या आएगा 7, फिर से मल्टीप्लाई करो, 9 8 ज़ा क्या होता है, तो 72, फिर ये 7 आ गया, फिर 9 8 ज़ा 72, 72 और 7 72 और 7 79 होगा ना, यस 79 ही होगा, ठीक है। फिर नीचे क्या है 7, अब इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो 792 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 ज़ा 7, चलो माइनस कर दो 0, फिर ये 9 को लिख लिया, 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे तो 2, ये 2 को लिख लिया, 7 3 ज़ा 21, माइनस करेंगे तो 1, इधर 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 1 ज़ा 7, चलो माइनस करो तो 3 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 4 ज़ा 28, फिर से जब माइनस करेंगे तो बच्चों इधर 2 आएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में चाहेगा, तो 7 2 ज़ा 14 है ना। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना। क्या लिखोगे, देखो 113.14, ठीक है। देखो बच्चों 4 के आगे क्या है 2, मतलब 5 से छोटा नंबर है ना, तो इसे हम बढ़ा करके नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर यस, ये जो 4 है ना इसको हम लोग 5 करके लिख सकते थे, ठीक है। तो बस बच्चों यही हो गया आपका फाइनल आंसर, 113.14 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is 113.14 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके।
बच्चों यहाँ पर देखिए आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखोगे ना तो क्या दिया है बताऊँ आपको, इसका आंसर दिया है 113.04 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब हम लोग पाई का वैल्यू क्या लेंगे 3.14 लेंगे ना, तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता मत करो, एग्जाम में बताया रहता है कि आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है। अगर ये बोला लेने तो आप ये लेना, और अगर बोला कि 22/7 लीजिए तब जाके आप ये ले लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर को लेकर के आप ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि पाई के दोनों भी वैल्यूज़ होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 22/7, तब जाके मुझे ये आंसर मिला। लेकिन अगर आप लोग 3.14 लोगे ना तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, यस, तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देख लीजिए इसको। बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिएगा किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे ना सिलेंडर की बात की जा रही है। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है चलिए देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में बेस का जो रेडियस है ना बच्चों वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और जो इसका हाइट है, हाइट मतलब क्या होता है ये, ठीक है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद है क्या, अगर मुझे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला, यस 2 पाई, फिर क्या आता है आर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने का आर प्लस एच, बताया था ना आपको। तो देखो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो पाई होना चाहिए, तो पाई तो हम जानते हैं 3.14 हम लोग ले लेंगे बराबर, फिर आर भी है हमारे पास है ना, और हाइट भी है, मतलब सारी चीजें हैं। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस क्या करना है सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर यानी कि आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। यस, ये लीजिए हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या दिया है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ये भी लिख देते हैं, हाइट ऑफ अ सिलेंडर यानी कि एच कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ये देखो 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आर प्लस एच। ठीक है, तो अभी करना क्या है, सारे वैल्यूज को पुट करो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू पाई के प्लेस पे लिखिएगा बच्चों 3.14 इंटू आर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू क्या है देखो जरा 5 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। उसके बाद आर के प्लेस पे 5 लिखना है, एच के प्लेस पे क्या लिखना है बच्चों, तो 40 लिखना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे क्या, या फिर रुकिए एक काम करते, पहले इन दोनों को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करते, 5 को भी रहने दो ऐसे ही, इन दोनों को पहले प्लस करो। तो 5 + 40 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा पता है, एक काम करते देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 2 = 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटू 3.14 इंटू 45। अब क्या किया जाए, तो देखो बच्चों इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, या फिर एक काम करते हैं साथ में ही कर देते हैं ना, देखो आपको बताती हूँ कैसे, 10 इंटू 45 तो क्या हो जाएगा बच्चों 450 हो जाएगा इंटू 3.14। अब चलो इधर मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर मिल जाएगा 3.14। चलिए 400, 4 5 से 20 का 2 और 20 का 0 कैरी आ गया 2, 4 4 से 16, 16 2 क्या होता है 18 होता है, लिख दिया। 100, 1 5 से 5, 1 4 से 4। ठीक है, फिर देखो 300, 3 5 से 15, 1 आया, 3 4 से 12, 1 13। अब जोड़िए 0 0, 8 5 13 का 3, 1 आ गया, 5 4 9, 10 1 11, फिर ये 4 और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे बच्चों, यस एवरीवन 2 नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था ना, देखो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों 1413.00। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 0 मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1413। ठीक है,
हम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखिएगा जब भी वॉल्यूम निकाला जाता है तो उसका आंसर आता है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, मतलब स्क्वायर लगाना ही होता है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझा आपको कैसे किया हमने। अब चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें किसकी बात की जा रही है बच्चों, स्फीयर की बात की जा रही है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे ये स्फीयर बना लिया है। ठीक है, वैसे आपको बार बार ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे समझाना है इसके लिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली आता है ना तो मत बनाया करो। चलो फिगर बना लेते तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, रेडियस दिया है, चलिए लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ अ स्फीयर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया, बच्चों इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है तो 4πr², ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिएगा सबसे पहले 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने 4, अभी पाई का वैल्यू क्या लेना चाहिए, तो देखो बच्चों आर का वैल्यू क्या है, 7 है ना, तो अगर मैं 22/7 लूंगी तो 7 कट सकता है, तो इसके लिए हम लोग 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, और आर का वैल्यू क्या लेंगे, 7 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर देखिए 4 × 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब क्या, 7 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, 7 × 7। अब क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, इन सभी का फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4 को अभी ऐसे ही रहने दो, 7 2 सा 14, 1 आ गया कैरी, 7 2 सा 14, 1 15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 4 से 16, 1 आ गया, 4 5 से 21, 21, फिर 4 1 सा 4 2 6, मतलब इसका आंसर क्या आया बच्चों, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझे, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है कि द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास ना एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसके डायमेंशंस दिए गए। डायमेंशन का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि लेंथ आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ना वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है कि इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। देखो बच्चों हमने क्या किया, ये जो हमारे पास क्यूबॉइड था ना इसको हमने मेल्ट कर दिया। मेल्ट मतलब क्या, इसको पूरा पिघला दिया। ठीक है, और इसको मेल्ट करने के बाद क्या बनाया गया, उसी से मतलब इसका जो भी मटेरियल था उसी से हमने एक कोन बनाया जिसका हाइट कितना था 24 सेंटीमीटर। जैसे कि ये लीजिए हमने इसको मेल्ट कर दिया और ये रहा हमने कोन बना दिया। ठीक है, जिसका हाइट कितना दिया है तो 24 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फाइंड क्या करने बोला गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मतलब ये जो कोन है ना इसके बेस का रेडियस क्या होगा वो हम लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो डायमेंशन दिया गया है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब देखो लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर एंड हाइट को हम लोग ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो आपका कोन है ना उसका हाइट दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कोन ऑफ अ हाइट, ऐसे नहीं हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि हाइट ऑफ अ कोन
देखो बच्चों यहाँ पर जो हाइट है उसको हमने स्मॉल h से दिखाया है ना, तो एक काम करते हैं, ये कोन के हाइट को हम लोग कैपिटल H से दिखा देते हैं, ठीक है, नहीं तो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। बताइए कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ अ कोन बी आर, मतलब कोन का जो रेडियस है उसको हमने आर कंसिडर कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला गया था कि हमने क्या किया, ये जो क्यूबॉइड है ना इसको मेल्ट कर दिया। किस लिए मेल्ट किया, तो कोन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, इट इज गिवन दैट क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, यानी कोन बनाने के लिए हमने क्या किया, क्यूबॉइड को मेल्ट कर दिया, बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, जैसे कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये ग्लास वाला लिया था, तो इस ग्लास के अंदर जो पानी भरा जा सकता है बच्चों, ठीक है, तो जितना पानी भरा जा सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम, यानी इसके अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो क्यूबॉइड है इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है, और फिर उसी से, मतलब इसका जो मटेरियल था उसी से हमने क्या बनाया बच्चों, कोन बनाया। तो यहाँ पर होगा क्या पता है आपको, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सुनो ध्यान से, इस क्यूबॉइड में आप जितना पानी भर सकते थे ना बच्चों, अगर आप उसी पानी को इस कोन में डालोगे, ठीक है, तो वो उसके बराबर ही आएगा, यानी कि वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि उसी मटेरियल से बनाया ना, मटेरियल को हमने चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे क्या किया हमने, शेप बदल दिया है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, जैसे इस ग्लास में जितना पानी है, अगर मैं इसी ग्लास को मेल्ट करके इसके मटेरियल से दूसरा कोई शेप बना दूं, चाहूं तो कटोरी या फिर कुछ भी हम लोग बना दे, ठीक है, तो इसमें जितना पानी आ रहा है उतना ही उसी में, मतलब उतना ही पानी उसमें भी आएगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि इट इज गिवन दैट क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, समझे कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपको वैल्यूज पुट करना है, तो क्यूबॉइड में L क्या है बच्चों, 44 सेंटीमीटर, यस, B क्या है 21 सेंटीमीटर, H क्या है देख लो जरा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे देखो 1/3, और पाई के वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं 22/7, उसके बाद आर स्क्वायर, फिर जो कोन का हाइट है ना उसको हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, कैपिटल H, तो इसके प्लेस पे कैपिटल H लिख देते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों 24, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाए, एक काम करते हैं, देखो ये जो सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सबको हम लोग इस साइड बुला लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, और देखो ये कैंसिल हो सकता है क्या बच्चों, 3 8 जा क्या होता है 24 होता है ना, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। अब सबको इधर बुलाओ, देखो इधर जो है वो तो रहेगा ही, है ना, 44 इंटू 21 इंटू 12। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या कहाँ पर जाएगा, ये देखो बच्चों 7 नीचे है ना, तो जब इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 22 ऊपर है, जब इधर आएगा तो नीचे, फिर ये जो 8 है ये देखो बच्चों ऊपर है ना, देखो ऊपर है, जब इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, समझे। और इधर क्या आएगा, आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करो तो कैसे होगा, देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, सही है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 4 से ये 12 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, देखो आपको इधर बताती हूँ, इसके आगे का मैं इधर कर रही हूँ, देखो यहाँ पर ये 21 है ना, तो इसको रहने ही दो। फिर यहाँ पर क्या होगा, 7 इंटू 3 करो, 7 3 से क्या होता है बच्चों, यस 21, विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाने के लिए ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो ये जो इसका स्क्वायर है ना वो हट जाएगा। कैसे हटेगा आपको बताऊं, देखो ये रूट में आ जाएगा, मतलब आर स्क्वायर उसके बाद रूट, और फिर ये दोनों भी इस तरीके से रूट के अंदर आ जाएंगे, सही है ना। फिर क्या होगा बच्चों, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा आर, और इसमें क्या होगा, देखो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे क्या है 21 दो बार है, दो बार हो रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यही बताना था ना, हमें आर ही तो बताना था, रेडियस ऑफ द कोन बता दिया हमने कितना 21 सेंटीमीटर। लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। इसमें आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझने के लिए था। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अभी भी आगे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, प्लीज़ आप उनको अच्छे से याद करके आइएगा, मतलब याद करके ही अगला वाला वीडियो देखना, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। ओके, फॉर्मूला जब याद रहता है ना, तब अपने आप ही सारे क्वेश्चंस हमको ईजी लगने लगते हैं, इसलिए फॉर्मूलों को याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय एवरीवन।